ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाई। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज़ खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस गया है। वो किसान हाथ में लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन ऊंट अपने विशाल शरीर के कारण उसे छिपना मुश्किल था, इसलिए वह ऊंट वहीं खड़ा रहा। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर कर दिया। इतनी पिटाई खाने के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर चुपचाप खड़ा था। तभी पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से निकलकर उसके पास आ गया। तभी ऊंट ने सियार से पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? तभी सियार बोला, मित्र खाने के बाद अगर मैं ना चिल्लाऊं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट ने सियार को पीठ पर लादने के बाद नदी में तैरने लगा। सियार मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि ऊंट की पिटाई हो गई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर से चीखा और बोला, यह क्या कर रहे हो मित्र? ऊंट बोला, मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है। सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुका लिया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरे रास्ते डरता रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद उसने कभी ऊंट के साथ चालाकी नहीं की।